हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज जो बीपीसी ट्री का जो कंप्यूटर साइंस का जो सीरीज चल रही थी, उसमें आज देखें कंप्यूटर नेटवर्क, जिसका पार्ट 1 देखेंगे। कंप्यूटर नेटवर्क भी अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। इससे अगर कहा जाए तो ट्री 1.0 में टोटल 9 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, और ट्री 2.0 में टोटल 11 क्वेश्चन, एंड जो इस बार आपका 3.0 हुआ उसमें टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिला। ठीक है। तो कंप्यूटर नेटवर्क ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो उसका हम इस चैनल पर रिवीजन करेंगे। ठीक है। बाकी आप किसी प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे होंगे, किसी बुक के माध्यम से, किसी अदर प्लेटफॉर्म के माध्यम से, तो अगर आपको इस रिवीजन करना है तो इस चैनल पर बने रहें और चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर एक वीडियो का रिवीजन, हर एक चैप्टर का रिवीजन आप यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है। अभी सीरीज पार्ट 1 यहाँ पे है, इसका लगभग पार्ट 6 तक आ सकती है, पार्ट 5 तक आ सकती है। हर एक पार्ट में हम 30 क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है। तो हर एक टॉपिक का यहाँ पर आपको पार्ट बाई पार्ट देखने को मिलेगा, जिसमें एक पार्ट में मैक्सिमम 30 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे। ठीक है। बाकी फिर मिक्सअप करके मैं 150 क्वेश्चन का, 200 क्वेश्चन का एक मिक्सअप करके एक सेशन मैराथन क्लास ले लूँगा। ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क का आज पार्ट 1। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 से देखेंगे। ठीक है। A 4 byte IP address consist of, a 4 byte IP address consist of, option A only network address, only host address, network and address and host address, ये दोनों होता है। ठीक है। नेटवर्क एड्रेस एंड होस्ट एड्रेस बोथ हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। ठीक है। ऑप्शन सी इज द करेक्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। इन द ओ एस आई मॉडल, अब ओ एस मॉडल मॉडल कितने होते हैं हम आगे अगले क्वेश्चन हम देखेंगे। ठीक है। इन द ओ एस आई मॉडल, विच लेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग डेटा पैकेट्स। तो वो होता है क्या? ऑप्शन ए डेटा लिंक लेयर, ऑप्शन बी फिजिकल लेयर, ऑप्शन सी ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द एबव। ठीक है। तो बीपीसी का जो ऑप्शन होता है, ये दो जो ऑप्शन होता है, मोर देन वन ऑफ द एबव एंड नन ऑफ द एबव, ये दोनों ही बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। इन दोनों को समझना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है। तो इसमें देखिए, डाटा पैकेट अगर कहा जाए तो इसमें से आपका डेटा लिंक लेयर नहीं होगा, फिजिकल नहीं होगा, ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। तो इससे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ई हो जाएगा। तो डेटा पैकेट में वर्क कौन करता है? तो वो होता है नेटवर्क लेयर। कौन सा? नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर होता है। ठीक है। याद रखेंगे, नेटवर्क लेयर। ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। व्हाट इज द कंप्यूटर नेटवर्क? कंप्यूटर नेटवर्क क्या है? ठीक है। ए डिवाइस यूज टू डिस्प्ले इंफॉर्मेशन ऑन ए कंप्यूटर स्क्रीन, ये तो नहीं होगा। ए टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर यूज टू क्रिएट डॉक्यूमेंट एंड प्रेजेंटेशन, ये भी नहीं। ए कलेक्शन ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर, ये हो सकता है आपका। एंड डिवाइसेस दैट कैन कम्युनिकेट एंड शेयर रिसोर्सेज। ठीक है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। द शेयरिंग ऑफ ए मीडियम एंड इट्स लिंक बाई टू या मोर डिवाइसेस, टू या मोर डिवाइसेस, तो वो होता है मल्टीप्लेक्सिंग। मल्टीप्लेक्सिंग, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। डैश इज यूज टू ऑब्टेन द आईपी एड्रेस ऑफ ए होस्ट बेस्ड ऑन इट्स फिजिकल एड्रेस। ठीक है। तो वो कौन सा होता है आपका? देखिए, अगर हमें देख सकते हैं यहाँ पे, अगर हमें आईपी एड्रेस से, आईपी एड्रेस से, आईपी एड्रेस होगी यहाँ पे, और आईपी एड्रेस से अगर जाना है माइक एड्रेस, ए में सी। ठीक है। ठीक है। तो वो होता है क्या? ए आर पी। क्या होता है? ए आर पी। ठीक है। ठीक, ए सॉरी, ए आर पी, ए आर पी। अगर माइक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, माइक एड्रेस टू आईपी एड्रेस, तो होता है आर ए आर पी। मीन्स क्या होता है? रिवर्स, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। मीन्स ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। याद रखिएगा फुल फॉर्म, रिवर्स एड्रेस रिजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ओके। नेक्स्ट
क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द फुल फॉर्म जीएसएम? जीएसएम मीन्स क्या होता है इसका फुल फॉर्म? ऑप्शन ए ग्लोबल सर्विस ऑफ फॉर मोबाइल, एंड ऑप्शन बी ग्लोबल सर्विस फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, एंड ऑप्शन सी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन द केस ऑफ आईपी एड्रेस? आईपी एड्रेस के बारे में इनमें से कौन सा जो दिया हुआ कथन स्टेटमेंट है जो कि सही है? ठीक है, तो देखते हैं। ए प्रिंटर कनेक्टेड टू ए नेटवर्क विल आल्सो हैव एन आईपी, ये तो सही बात है, ऑप्शन ए तो सही है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। टू डिवाइसेस कैन हैव सेम आईपी एड्रेस, ये नहीं, ये गलत है। ठीक है, ऑप्शन सी द आईपी एड्रेस कैन बी फॉर्म ऑफ एनी नंबर, ये आपका सही होगा। ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ऑप्शन सी इज आल्सो करेक्ट। तो याद रखेंगे जब दो आपका ऑप्शन सही हो इस, तो उसलिए हम लगाएंगे ऑप्शन डी, लगाएंगे आंसर। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट। डी में खूबी क्या है कि अगर आपको दो ऑप्शन पता है, तीसरा अगर पता नहीं भी है, दो ऑप्शन अगर पता है कि ये दोनों सही है, तो तीसरा आपको पता नहीं भी होगा या नहीं होगा, तो ऑप्शन डी ही किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन डी ही सही होगा। ठीक, ओके, नेक्स्ट। द लेंथ ऑफ एन IPv6 एड्रेस इज, ठीक है, तो देखिए ऑप्शन ए 32 बिट्स, एंड ऑप्शन सी 16 बिट्स, एंड ऑप्शन सी 64 बिट्स, एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द above, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द above। ठीक है, तो ये देखिए आईपी एड्रेस जो होता है, आईपी जो होता है, ये टू टाइप होता है, डिवाइड होता है। एक होता है IPv4, ठीक है, 4। और क्या होता है IPv6, IPv6 होता है। इसका जो साइज होता है 32 बिट्स होता है। इसका क्या होता है 32 बिट्स होता है, 32 बिट्स होता है, याद रखेंगे। और IPv6 का जो होता है 128 होता है, 128 बिट्स होता है। ठीक है, 128 बिट्स। क्वेश्चन क्या पूछा गया है IP6 का, ठीक है, IPv6 का, तो 6 क्या होगा 128। ऑप्शन ई द राइट आंसर। ठीक है, कितना होगा 128 हो जाएगा, 128, याद रखेंगे। ठीक, ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ठीक, एक होता है माइक एड्रेस, तो इसका कितना होता है 48 बिट्स। माइक एड्रेस का कितना होता है 48 बिट्स, याद रखिएगा, 48 बिट्स, 48 बिट्स। ठीक, 48 बिट्स, माइक एड्रेस का 48 बिट्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज टू रिट्राइव ईमेल फ्रॉम ए मेल सर्वर? ठीक है, ऑप्शन ए FTP फायर ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी IMAP। ठीक है, तो देखिए राइट आंसर इसका आपका ये हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है तो याद रखिएगा, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, याद रखेंगे, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ठीक है, और सी तो पता ही होगा आपको, हाइपरटेक्स्ट HTML, हाइपरटेक्स्ट HTML, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, सॉरी, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ओके, ऑप्शन सी का क्या हो जाएगा फुल फॉर्म, हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, एंड ऑप्शन बी द राइट आंसर। ओके, मीन्स इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट। इन क्लासफुल एड्रेस द आई इफ एड्रेस 190, ये दिया हुआ है एड्रेस, देख सकते हैं यहाँ पे 190, 255, 254, 25, 254। ठीक है, बिलोंग्स टू, ये किसका IP एड्रेस हो सकता है? ठीक है, देखिए यहाँ पर ध्यान रखेंगे, अगर क्लास A के बारे में कहा जाए तो सिर्फ जो स्टार्टिंग जो आपका जो यहाँ पर नंबर दिया हुआ है इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, इसको ध्यान में रखते हुए देखिए, ध्यान ये भी रखना है कि कितना से कितना तक हो सकता है। ठीक है, यार 255 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, भी ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो देखिए अगर A के बारे में कहा जाए तो 0 to 127 होगा, 0 to 127 होगा। अगर क्लास B के बारे में कहा जाए, क्लास B के बारे में,
तो 128 191 एंड सी के बारे में कहा जाए, ठीक है, क्लास सी, तो वो होता है 192 टू 223 223 223 होता है। अगर क्लास डी के बारे में कहा जाए तो होता है 224 224 2 239 ठीक है। देखिए कुछ लोगों को ये क्वेश्चन आता होगा तो उनके लिए बहुत ही इजी होगा। तो मैं सब क्वेश्चन को लेकर चल रहा हूँ, इजी टाइप का, मॉडरेट टाइप का एंड डिफिकल्ट, सभी क्वेश्चन को यहाँ पर मैं लिया हूँ। और लगभग इसका 150 से 200 क्वेश्चन मैं करने वाला हूँ, तो उतना आपके लिए इनफ होगा, ठीक है। अगर क्लास ई के बारे में कहा जाए, क्लास ई के बारे में कहा जाए तो ये होता है 240 242 255 255 242 255, ये क्लास ई का होता है एटलीस्ट। ओके, तो देखते हैं 190, 190 कहाँ पे आएगा, बी में आएगा। कहाँ आएगा, बी में, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट, इनमें कौन सा सही नहीं है, इनमें कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन ये देखेंगे, टीसीपी, टीसीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है, टीसीपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। अब देखिए ऑप्शन बी, टीसी सॉरी आईपी इज एन एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल एंड एचटीटीपी इज ए सेशन लेयर प्रोटोकॉल, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। याद रखिएगा जो टीसीपी होता है मीन्स होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ऑप्शन ए जो दिया हुआ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये जो आपका होता है ट्रांसपोर्ट लेयर होता है। ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, मीन्स ये ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है, ठीक है। ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ठीक है। एंड ऑप्शन बी देखेंगे, आईपी इज, आईपी इज एंड एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल। देखिए आईपी जो होता है वो नेटवर्क लेयर होता है। कौन सा लेयर होता है, नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर, मीन्स ये भी आपका गलत दिया हुआ है। क्या होगा, नेटवर्क लेयर, क्या होगा, नेटवर्क लेयर, ठीक है। ये आपका नेटवर्क लेयर होता है। एंड ऑप्शन सी, एच टी टी पी जे सेशन लेयर प्रोटोकॉल, एच टी टी पी जे सेशन लेयर प्रोटोकॉल। ये जो एच टी टी पी जो होता है ये आपका वर्क करता है एप्लीकेशन लेयर पे। क्या करता है, एप्लीकेशन लेयर पे, मीन्स आपका ये भी रॉन्ग है, अंडरस्टैंड। यानी आपका ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, ऑप्शन सी, ठीक है। तो इस हिसाब है यहाँ, लेकिन पूछा यहाँ पर कौन सा इनमें से गलत है, ठीक है, गलत नहीं है, ठीक है। तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, इसलिए ऑप्शन जो आपका है, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। ऑप्शन क्योंकि सही भी गलत है, ठीक है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। पर्पस ऑफ फायरवॉल इन कंप्यूटर, कंप्यूटर में फायरवॉल का क्या पर्पस है। ऑप्शन ए फॉर सिक्योरिटी, तो सिक्योरिटी के लिए है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर ओवर ए ट्रांसमिशन मीडियम। ऑप्शन ए डेटा ट्रांसमिशन, ऑप्शन बी डेटा ट्रांसफर एंड ऑप्शन सी डेटा एक्सचेंज। क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्हाट इज द टर्म फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा, प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग डेटा फ्रॉम वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, एक डिवाइस से दूसरे डिवाइस में जो प्रोसेस है ट्रांसफर डेटा करने का ओवर ट्रांसमिशन मीडियम। तो वो देखिए वो होता है डेटा कम्युनिकेशन। वो क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन होता है। मीन्स आपका ऑप्शन ए भी रॉन्ग है, ऑप्शन बी भी रॉन्ग, ऑप्शन सी भी रॉन्ग, यानी ऑप्शन आपका ई सॉरी ऑप्शन आपका ई इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर, मीन्स क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन, डेटा कम्युनिकेशन, ठीक है। नेक्स्ट, सिलेक्ट द साइज ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क बिट्स एंड होस्ट बिट्स
ऑफ क्लास ए ऑफ आईपी एड्रेस। ठीक है। ऑप्शन ए नेटवर्क बीट 24, होस्ट बीट 8, एंड ऑप्शन बी नेटवर्क बीट 16 एंड होस्ट बीट 16। ऑप्शन सी नेटवर्क बीट 8 एंड होस्ट बीट 24। ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर आपका हो जाएगा, जिसमें नेटवर्क जो होता है वो 8 बिट होता है। जो नेटवर्क जो होता है 8 बिट एंड होस्ट बिट 24 होता है। ये आपका हो गया क्लास ए का, ये आपका हो गया क्लास बी का, और ये जो हो गया आपका क्लास सी का हो गया। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। कम्युनिकेशन बिटवीन ए कंप्यूटर एंड ए कीबोर्ड कीबोर्ड इन्वॉल्व्स। जो हम कंप्यूटर और कीबोर्ड की जो कम्युनिकेशन करते हैं वो कौन सा ट्रांसमिशन होता है? सिंपल, हाफ डुप्लेक्स, या फुल डुप्लेक्स? तो वो सिंप्लेक्स होता है। क्या होता है? सिंप्लेक्स। सिंप्लेक्स होता है। ठीक है, सिंप्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट अप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन ए कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस? ठीक है। ऑप्शन ए अनसील्ड ट्विस्टेड पेयर, एंड ऑप्शन बी ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन सी कोएक्सियल केबल, एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव, एंड ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव। ये जो क्वेश्चन है आपका 1.0 में ये क्वेश्चन पूछा गया। 1.0 में क्वेश्चन पूछा गया आपका, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए मैं हर एक पार्ट में कुछ ना कुछ प्रीवियस ईयर को ही मिक्सअप करके लेकर चलूंगा। प्रीवियस ईयर भी करना बहुत जरूरी है। ठीक है, प्रीवियस ईयर को ही देखते हुए चलना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर शायद रिपीट कुछ हो सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं प्रीवियस को देखना ही नहीं है, प्रीवियस ईयर को देखते हुए चलना है। तो देखिए इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। द टोपोलॉजी विथ हाईएस्ट रिलेबिलिटी इज। तो किसका हाईएस्ट रिलेबिलिटी होता है? तो मेश टोपोलॉजी का होता है। ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 9 to 10, 2.0 में शायद, या 1.0 में भी। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? मेश टोपोलॉजी मीन्स ऑप्शन सी द राइट आंसर। ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट वायरलेस ट्रांसमिशन ऑफ सिग्नल्स कैन बी डन वाई। क्या होता है वो? ऑप्शन ए रेडियो वेव्स, ऑप्शन बी माइक्रोवेव्स, ऑप्शन सी इंफ्रारेड, ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द एबव। ठीक है, तो वो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ये रेडियो वेव भी हो जाएगा, माइक्रोवेव भी हो जाएगा, इंफ्रारेड भी हो जाएगा। ठीक है, अगर वायरलेस कहा जाए तो, लेकिन अगर वायर्ड कहता तो वो क्या होता है? कोएक्सियल केबल, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, ये सब वायर में आता है, लेकिन वायरलेस में रेडियो वेव, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सब वायरलेस में आता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90। विच ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट ट्विस्टेड पेयर केबल? ट्विस्टेड पेयर केबल के बारे में इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो कि सही नहीं है? ठीक है, ऑप्शन ए ट्विस्टेड पेयर कैन बी यूज्ड फॉर बोथ एनालॉग और डिजिटल कम्युनिकेशन। ये तो सही है, ऑप्शन ए इज द स्टेटमेंट वन आपका सही है। ठीक है, 1 सेकेंड, या ऑप्शन ए इज द करेक्ट, एंड स्टेटमेंट, सॉरी स्टेटमेंट, ठीक है स्टेटमेंट दिया हुआ है, तो बी दिया हुआ है द वायर्स कैन बी सील्ड या अनसील्ड, ये भी सही आपका है। एंड सी, ऑप्शन सी, द टू वायर्स आर ट्विस्टेड टू रिड्यूस द इलेक्ट्रिकल इन्फ्लुएंस फ्रॉम सिमिलर पेयर्स, ये भी आपका सही है। मीन्स यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है, तो इनमें सभी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन ऑप्शन ई हो जाएगा। आपका ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इज द करेक्ट। नेक्स्ट टू डिवाइसेस आर इन नेटवर्क इफ। टू डिवाइस नेटवर्क में होगा कब? यदि ए प्रोसेस इज वन डिवाइस इज एबल टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन, ये तो सही है, इन्फॉर्मेशन एक्सचेंज करेगा तो वो नेटवर्क में होगा। ठीक है, ये प्रोसेस इज रनिंग ऑन बोथ डिवाइसेस, नहीं तो ये प्रोसेस इज एक्टिव एंड अनदर इज इनएक्टिव, नहीं। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। नेम द ट्रांसमिशन मीडिया बेस्ट सुटेबल फॉर कनेक्टिंग टू हिली एरिया, मैंने पहाड़ी वाले क्षेत्र में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माइक्रोवेव हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ए नेटवर्क दैट लिंक्स मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्यूटर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंटरनेट। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर, इंटरनेट। इंटरनेट, ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर।
विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइस विद इन द सेम लोकल एरिया, सेम लोकल एरिया, सेम लोकल एरिया, ठीक है, नेटवर्क, ठीक है। ऑप्शन ए राउटर। क्वेश्चन नंबर 23, विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट मल्टीपल डिवाइसेस विद इन द सेम लोकल एरिया नेटवर्क। ऑप्शन ए राउटर, ऑप्शन बी ब्रिज, ऑप्शन सी स्विच एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ देव एंड ऑप्शन ई नन ऑफ देव, ठीक है। तो वो स्विच होता है, और ये जो क्वेश्चन है आपका 3.0 इस पर एग्जाम हुआ है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। ये क्या कहता है, मल्टीपल डिवाइस को कनेक्ट करता है, ठीक है, मल्टीपल डिवाइस को। ऑप्शन सी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, व्हाट इज द पर्पस ऑफ मैक एड्रेस इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में मैक एड्रेस का क्या पर्पस है। यूनिकली आइडेंटिफाई नेटवर्क इंटरफेस, ये तो आपका ऑप्शन ए ही सही आपका हो जाएगा। ऑप्शन से इधर, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इधर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर, ठीक है। तो ऑप्शन ए, द IPv6 मैप्ड एड्रेस इज चेंज्ड to an IPv4 address by extracting the rightmost 32 bits. And option B, the value of the IPv6 priority field is discarded. And option C, the IPv6 flow level is considered. देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट, इनमें कौन सा स्टेप जो कि नहीं है, वो नॉट ए स्टेप इन द हेडर ट्रांसलेशन प्रोसीजर, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट, ठीक है, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर लाइन विथ सेम प्रोटोकॉल। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट सिमिलर लैन लोकल एरिया नेटवर्क विथ सेम प्रोटोकॉल, ठीक है। ऑप्शन ए गेटवे, ऑप्शन बी राउटर, ऑप्शन सी स्विच एंड ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ देव एंड ऑप्शन ई नन ऑफ देव, ठीक है। तो सॉरी, हाँ, या यूज टू कनेक्ट सिमिलर लाइन, तो वो देखिए गेटवे आपका नहीं हो सकता है, एंड ऑल्सो राउटर नहीं होगा, ऑल्सो स्विच भी नहीं होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा, मीन्स ये ब्रिज होगा, क्या होगा, ब्रिज होगा, क्या होगा, ब्रिज होगा, ठीक, ब्रिज। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, snipers can be prevented by using option A wired environment, option B ethernet line, and option C switched network, and option D more than one of the above, and option E none of the above, ठीक है। तो वो होता है स्विच्ड नेटवर्क, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। और ये भी क्वेश्चन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि 2.0 में ये पूछा गया है। ओके, नेक्स्ट, क्वेश्चन 28, which of the following is used in an attempt to render a computer resource unavailable to its intended users। तो वो होता है डिनायल ऑफ सर्विस अटैक, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, 29, which layer is responsible for process to process delivery। जब भी प्रोसेस टू प्रोसेस आवे मीन्स कहने का अर्थ हुआ ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, which protocol is responsible for ensuring reliable and ordered data delivery between device over a network। ऑप्शन ए यूडीपी, मीन्स क्या होता है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है। एचटीटीपी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, आईपी इंटरनेट प्रोटोकॉल, मीन्स आपका राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा। मीन्स जो यहाँ पर क्या कहा ऑप्शन क्वेश्चन में, which protocol is responsible for ensuring reliable and ordered data delivery। ये होता है क्या, TCP होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो जाएगा आपका राइट आंसर, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, मीन्स ऑप्शन ई इज द राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट, तो ये आज का था 30 क्वेश्चन जो कि हो चुका है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर लें। आप कितना खुद सही कर पा रहे हैं, आपको कितने क्वेश्चन नए नए देखने को मिले हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले पार्ट के साथ। तो थैंक्स फॉर वाचिंग।
चैनल, अगर आप चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।